हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए थर्ड ईयर। आज हम नगरों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा या फिर यूँ कह लीजिए हमारा जो सेकेंड पेपर है नगरीय समाजशास्त्र, उसके अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा मलिन बस्तियाँ या गंदी बस्तियां, क्या कहेंगे, गंदी बस्तियां। इस महत्वपूर्ण अवधारणा का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत मलिन बस्ती या गंदी बस्तियों की जो अवधारणा है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्टूडेंट्स, नगरीय समाजशास्त्र का उदय किसके अध्ययन के लिए हुआ? मैंने कहा था नगरीय समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। उसका उदय जो है नगरों में औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण बढ़ा और नगरीकरण की वजह से जो हमारे समाज में या नगरों में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, उन नगरीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ही नगरीय समाजशास्त्र का उदय हुआ। तो इस नगरीय समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा या फिर यूँ कह लीजिए नगरों की जो एक महत्वपूर्ण समस्या जो मानी जाती है मलिन बस्तियां या गंदी बस्तियां, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं स्टूडेंट। सामान्य रूप से हम यदि गंदी बस्ती या मलिन बस्ती का अर्थ देखें तो ये कह सकते हैं कि जर्जर आवास व्यवस्था या फिर टूटी फूटी जो आवास की व्यवस्था होती है बहुत ही जर्जर रूप में होती है। साथ ही साथ वह गंदगी युक्त पर्यावरण में निवास करते हैं, यानी टूटी फूटी जर्जर आवास व्यवस्था जहाँ की बहुत ही ज्यादा क्या होती है, गंदगी युक्त पर्यावरण होता है, गंदगी युक्त वातावरण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मलिन बस्ती या गंदी बस्तियों के नाम से जानते हैं। या फिर बर्गेल के अनुसार, जो एक महान समाजशास्त्री है बर्गेल, उनके अनुसार यदि हम कहें कि मलिन बस्ती जो है नगर में वह क्षेत्र है जहाँ के निवास स्थान नष्ट हो गए हैं, अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त हो, जहाँ डिजाइन जो है वो त्रुटिपूर्ण हो, जहाँ पर रोशनदान प्रकाश तथा सफाई का अभाव हो। साथ ही साथ इन सब प्रभावों के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, तो उसे बर्गेल ने क्या कहा है, गंदी बस्ती के नाम से जाना है। टूटी फूटी हो, झुग्गी झोपड़ी हो, आवास की व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो, न प्रकाश की व्यवस्था हो, न ही किसी प्रकार का रोशनदान हो, और स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही निम्न कोटि का हो, सुरक्षा के हिसाब से और नैतिकता के हिसाब से बहुत ही निम्न कोटि का हो व्यवस्थाएं, तो वो कहलाती है गंदी बस्तियां या फिर मलिन बस्तियों के नाम से जानी जाती है। ये गंदी बस्तियां आवास की समस्या में उपलब्ध होती, ये बहुत ही छोटी संकरी सी गली में जाकर जो है निवास करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स महानगर की बात देखें या बम्बई दिल्ली की बात देखें तो वहाँ पर जो पाइप के बड़े बड़े जो होते हैं उसके अंदर भी व्यक्ति जो है निवास करता है, तो वहाँ सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूर्णतया अभाव होता है, सफाई, रोशनी इत्यादि की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। तो ऐसी आवास व्यवस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है, मलिन बस्ती या गंदी बस्तियों के नाम से जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है स्टूडेंट्स कि गंदी बस्तियां जो है क्यों गंदी कही जाती है। सबसे पहले उनका जो बनावट है, मैंने आपको बताया जर्जर होता है,
काफी छोटा, सकरी गली में छोटे से स्थान पर उनकी बनावट होती है। साथ ही साथ पुराने जो भवन होते हैं टूटे फूटे से, जो कि गिरने की अवस्था में होते हैं, वहां पर इस प्रकार की जो बस्तियां हैं स्टूडेंट्स वो पाई जाती है। यहाँ पर रहने वालों की जो आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक जीवन स्तर जो होता है वो बहुत ही कैसा होता है, निम्न होता है। आर्थिक जीवन स्तर कैसा होगा, बहुत ही निम्न होगा। इसी वजह से तो व्यक्ति जो है वो वहां पर निवास करने के लिए मजबूर होता है। साथ ही साथ अभी जब डेफिनेशन बताई थी, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है, रोशनी का तो पूर्णतया अभाव ही पाया जाता है। कहाँ पर, इन मलिन या गंदी बस्तियों में अत्यधिक भीड़भाड़ युक्त वातावरण होता है। आवास की समस्या है तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर भीड़भाड़ जो है बहुत ही ज्यादा होगी, जनसंख्या काफी अधिक होती है। अपराध के क्षेत्र होते हैं, गंदी बस्तियां या मलिन बस्तियां जो है वो क्या होते हैं, अपराध के क्षेत्र होते हैं और नैतिकता के क्षेत्र होते हैं। वहाँ क्योंकि संगति का असर व्यक्ति पर अधिक होता है, वहाँ पास पास रहते हो, वहाँ गंदी बस्तियों में ऐसे ही लोगों का निवास ज्यादा होता है जहाँ पर जो आर्थिक स्तर से कमजोर हो, गरीबी का सामना कर रहे हो या फिर बेकारी का सामना कर रहे हो, तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी गरीबी और बेकारी की वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपराध में और अनैतिकता में संलग्न हो जाते हैं, या फिर किसी वजह से उनका सामाजिक पृथक्करण हो गया, अपराधी प्रवृत्ति की वजह से वो क्या है, उन्हें अलग रहने के लिए मजबूर किया गया हो। इस वजह से सामाजिक पृथक्करण की वजह से भी व्यक्ति अलग रहता है और वो अलग प्रकार की उसकी जीवन शैली हो जाती है, अलग प्रकार की उसकी आदतें हो जाती है। इस प्रकार उसकी जीवन शैली में भी क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स, भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल अलग जीवन यापन, अलग तरह का वो क्या करता है, जीवन यापन करता है। साथ ही साथ मलिन बस्ती के जो लोग हैं उनमें क्या होता है, स्थान परिवर्तन की प्रकृति जो है वो अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि गंदी बस्तियां जो है वहां पर व्यक्ति यदि रहते रहते परेशान हो जाता है तो उसको तो कहीं भी जाकर रहना है, तो वो अन्य स्थान पर चला जाता है और अन्य स्थान पर जाकर क्या करने लग जाता है, रहने लग जाता है। स्थानांतरण मुख्य रूप से पाया जाता है, गंदी बस्ती के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के बाद भी वह बस्ती जो है वो मलिन ही रहती है। स्टूडेंट्स, ये मलिन बस्तियां वर्तमान की जो नगर है उनकी एक महत्वपूर्ण समस्या पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? वर्तमान में जो है जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हो रही है। 2000 भारत देश में 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम देखें तो 121 करोड़ तक जनसंख्या जो है पहुंच गई है। यहाँ तक कि हमारे गाँव में भी जनसंख्या वृद्धि जो होती जा रही है। इस वजह से व्यक्ति क्या कर रहा है, नगरों की ओर प्रवासन कर रहा है और नगरों में आवास की समस्या की वजह से क्या होता जा रहा है, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव जो है वो होता जा रहा है। तो वर्तमान में ये मलिन बस्तियां जो है ये क्यों बढ़ती जा रही है, इनके क्या कारण है, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से मलिन बस्तियां वर्तमान में अत्यधिक बढ़ती जा रही है? सबसे पहला और प्रमुख कारण जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था, गरीबी। गरीबी व्यक्ति को क्या करती है, जर्जर आवास, झुग्गी झोपड़ियों या गंदी बस्तियों में रहने के लिए जो है मजबूर करती है। श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी या फिर प्रवासी मजदूर ले लीजिए आप, जिनके पास अपनी
पर्याप्त स्रोत नहीं है और जिनका जीवन यापन जो है इतनी आसानी से नहीं हो पाता है, वो इस प्रकार की जो मलिन बस्तियां हैं स्टूडेंट्स, उन पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा, बढ़ती हुई आवास समस्या। आवास समस्या बढ़ गई है क्योंकि एक ग्रामीण व्यक्ति यदि नगर की ओर प्रवासन करता है रोजगार की वजह से या फिर आर्थिक कारण की वजह से वह नगर की ओर प्रवासन करता है स्टूडेंट्स, तो वहां जाकर उसे पर्याप्त रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन आय के पर्याप्त स्रोत नहीं होने के कारण वो क्या करता है, गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होता है। या फिर नगर में जिस आधार पर किराया और भूमि का जो भाव है, मूल्य जो है वो अधिक होने की वजह से वो इन गंदी बस्तियों में रहने के लिए क्या होता है, मजबूर होता है। जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत ही सबसे प्रमुख कारण जो है वो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था और अभी बता रही हूँ। जनसंख्या वृद्धि ही महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि नगरों में जनसंख्या का दबाव जो है जैसे जैसे बढ़ता जाता है स्टूडेंट्स, वैसे वैसे गंदी बस्तियों का भी विस्तार जो है वो होता जाता है। औद्योगिक क्रांति भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण बढ़ा और नगरीकरण की वजह से लोग नगरों में आकर बस गए और वहां पर धीरे धीरे जनसंख्या का दबाव बढ़ा और जनसंख्या का दबाव बढ़ने की वजह से क्या हुआ, गंदी बस्तियों की समस्याएं जो है मुख्य रूप से उत्पन्न हुई। अगला जो आता है शोषण की प्रवृत्ति। औद्योगिकरण में जो है स्टूडेंट्स, ये शोषण जो है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि उद्योगों की मालिक या पूंजीपति जो है वो कारखानों में जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उन श्रमिकों का शोषण करते हैं और इस शोषण की प्रवृत्ति की वजह से क्या होता है, उन्हें जिस मात्रा में जिस हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है और यदि पैसों की कमी होगी, आर्थिक तंगी होगी, तो ये श्रमिक जो है कहाँ रहने को मजबूर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अशिक्षा भी इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अशिक्षा की वजह से अशिक्षित व्यक्ति जो होता है उसमें क्या होता है, चेतना की कमी पाई जाती है। चेतना की कमी की वजह से वो निर्धन होता है और निर्धन होने की वजह से वो इन मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होता है। साथ ही साथ नगरों में मलिन बस्ती इस वजह से भी पाई जाती है क्योंकि नगर नियोजन का अभाव होता है। वहां पर किसी भी तरह की कोई योजना बनाकर इन गरीब तबके के लोगों को रहने के लिए आवास उपलब्ध नहीं करवाया जाता है और यदि नगर नियोजन नहीं होगा तो धीरे धीरे ये जो मलिन बस्तियां हैं वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ती जाती है। साथ ही साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार या उपेक्षा की भावना की वजह से भी क्या होता है, ये गरीब तबका जो है, श्रमिक वर्ग जो है वो मलिन बस्तियों में या झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होता है। गतिशीलता किस वजह से बढ़ती है, गतिशीलता में वृद्धि औद्योगिकरण की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से गतिशीलता बढ़ी है और जैसे जैसे संचार एवं यातायात के साधनों का प्रभाव हुआ, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा और एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से क्या हुआ, मलिन बस्तियां जो है धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। अंत में जो प्राकृतिक प्रकोप है वो प्राकृतिक प्रकोप भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, मौसम है, वर्षा है
तो उत्पादन है और कृषि का कार्य है, और यदि नहीं है तो बाकी समय में वो क्या है, बेकार है। तो ये मौसमी बेरोजगारी भी व्यक्ति को क्या करती है, नगरों की ओर जाने के लिए मजबूर करती है, प्रवासन की ओर मजबूर करती है। और यदि प्रवासन होता है तो वहाँ पर श्रमिकों की अधिकता हो जाती है, और इस अधिकता की वजह से वो क्या करता है, गंदी बस्तियों में निवास करता है। इन गंदी बस्तियों के जो विभिन्न कारण हैं, इन कारणों की वजह से वर्तमान में गंदी बस्तियां बढ़ती जा रही है, किंतु स्टूडेंट्स इन गंदी बस्तियों के कारणों की वजह से क्या परिणाम निकल रहे हैं, या फिर हमारे भारत देश में गंदी बस्तियों की वजह से क्या दुष्प्रभाव हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इन दुष्प्रभावों का उल्लेख जो है हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे कि यदि हमारे देश में गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा है और गंदी बस्तियां जो है बढ़ती जा रही है, तो उनकी वजह से क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। यानी यदि मलिन बस्तियां बढ़ी है तो मलिन बस्तियों के क्या दुष्प्रभाव पड़े हैं। सबसे पहला दुष्प्रभाव तो ये अपराध की केंद्र होती जा रहे हैं, आवास की समस्या, छोटी जगह में निवास, पास पास में निवास स्थान लोगों का। तो यदि एक व्यक्ति अपराध करता है, वेश्यावृत्ति में संलग्न होता है, मद्यपान करता है, नशा करता है, द्रुत क्रीड़ा करता है, तो इस प्रकार की समस्याएं दूसरे व्यक्ति भी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे हमारे देश में जो गंदी बस्तियां हैं वो अपराध का केंद्र बनती जा रही है। गंदी बस्तियों में गोपनीय स्थल की कमी होती है, गोपनीय स्थल का अभाव होने की वजह से भी क्या होता है स्टूडेंट्स, बच्चे जिन चीजों को उन्हें नहीं देखना चाहिए उनको देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं एक ही साथ रहते हैं, और उनके साथ साथ रहने की वजह से बच्चों के जो समाजीकरण है उस समाजीकरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बीमारियां जो है वो नेचुरल सी बात है, बीमारियों का घर है गंदी बस्तियां। महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव यही है इसका कि धीरे धीरे एक साथ इकट्ठे रहने से व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति यदि बीमारी से ग्रसित है तो वो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। बाल अपराध, बच्चे भी धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़ों को देखकर अपराध करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पर बाल अपराध की मात्रा में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और यदि कहीं पर स्टूडेंट्स अपराध और बाल अपराध बढ़ेगा तो वहाँ पर विघटन की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे अपराध में संलग्न होकर अपने आप को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जिसकी वजह से धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का विघटन होता है, वैयक्तिक विघटन होता है। यदि वैयक्तिक विघटन होता है तो धीरे धीरे पारिवारिक विघटन होता है, यानी परिवार भी उस स्थिति में विघटन की स्थिति में आ जाता है। और वैयक्तिक विघटन से स्टूडेंट्स नेचुरल सी बात है कि धीरे धीरे हमारे समाज जो है वो भी विघटन की ओर बढ़ता जाता है। तो इस तरह से वैयक्तिक विघटन, फिर पारिवारिक, और पारिवारिक विघटन के साथ साथ स्टूडेंट्स कौन सा विघटन हो जाता है, सामाजिक विघटन भी हो जाता है। यानी हमारा समाज भी धीरे धीरे गर्द की ओर धकेलता रहता है। श्रमिकों की कुशलता में बाधा, धीरे धीरे गंदी बस्तियों में रहते हुए जो श्रमिक वर्ग है वो क्या होता है स्टूडेंट, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। क्या हो जाता है, उसे अनेक बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है।
गंदी बस्तियों का, कि धीरे धीरे जो है व्यक्ति क्या होता है, गंदी बस्तियों में रहने के कारण क्या होता है, उनकी कुशलता में कमी आती है। क्या होती है, कुशलता में, कार्य कुशलता में उनकी कमी आ जाती है। और यदि कार्य कुशलता में कमी आती है स्टूडेंट्स, तो जितनी आय उसको अर्जित करनी होती है वो उतनी आय का अर्जन नहीं कर पाता है, और आय अर्जन नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है उसकी आय में कमी आती है। और इस आय में कमी की वजह से ही वो क्या करता है, निम्न जीवन स्तर जीवन जीने के लिए मजबूर होता है, निम्न जीवन स्तर जीने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, कुशलता बढ़ जाएगी, कुशलता बढ़ने की वजह से आय में कमी होगी, और आय में कमी होने की वजह से उसे कैसा जीवन यापन करना पड़ता है, निम्न जीवन स्तर यापन करना पड़ता है। अंतिम और महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव जो आता है वो आता है नियोजकों को हानि। गंदी बस्तियों की वजह से क्या होता है, पर्याप्त आवास व्यवस्था नहीं होती है, पर्याप्त आवास व्यवस्था नहीं होती है तो श्रमिकों की कुशलता में क्या होती है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। साथ ही साथ श्रमिक जो है, कार्य करने वाला व्यक्ति होता है कारखाना में, उद्योगों में, और यदि वही उद्योगों में नहीं जाएगा, अनुपस्थित रहना शुरू हो जाता है, जब कार्य क्षमता घट जाएगी, कुशलता घट जाएगी बीमारियों की वजह से, तो वो क्या करता है, कारखानों में धीरे धीरे अनुपस्थित रहता है, और उसके अनुपस्थित रहने की वजह से धीरे धीरे उत्पादन में